प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत प्रकार से अपना दुनिया में अलग अलग प्रॉब्लम आ रहे हैं। कोविड-19 और टिटियांग की प्रॉब्लम, ऐसे पूरा प्रॉब्लम में हम भर जाने के टाइम में बहुत लोग मुझे पूछते था, ये क्या परमेश्वर की शिक्षा है, क्या एक दंड है, क्या परमेश्वर ने अभी मनुष्य के ऊपर ये किया। लेकिन एक चीज़ मेरे को क्या समझ आए कि जैसे सेकंड पीटर तीसरी अध्याय 5वां वचन से बोलने के टाइम में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर के मुंह से आते वर्ड से बनाया, और वही तीसरी अध्याय 5 से पढ़ने के टाइम में वो समझ जाते हैं कि परमेश्वर का मुंह से ये पृथ्वी और ये आकाश को निर्माण किया। वही पृथ्वी और वही आकाश परमेश्वर के मुंह से आते वजन से पानी से नाश किया, और वही वजन अभी वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी को नाश करने के लिए आग से जलाने के लिए परमेश्वर वही वजन रेखा है, ऐसे लिखा है। अभी देखते तो नोवा के टाइम में परमेश्वर ने आदम और हवा को निर्माण किया, और हमको मालूम है वो पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया और एदन भाग से बाहर आ गया। और जैसे मनुष्य बढ़ते गया, और नोवा के टाइम आने के टाइम में मनुष्य का दुष्टता इतना बड़ा था, परमेश्वर ने बोला ये दुनिया से मैं उसको निकालेगा और मैं उनको निर्माण किया, इससे मैं दुख है बोल के। लेकिन उधर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह नोवा को मिला, ऐसे लिखा है। सो मैं विश्वास करते कि ये टाइम में ये कोरोना के साथ और ये सब के साथ परमेश्वर हमको एक कृपा दे रहे हैं कि हम परमेश्वर की जगह में, परमेश्वर ने बनाया हुआ जगह में प्रवेश करें, आर्क में प्रवेश करो। सो नोवा के टाइम में आप देखते तो नोवा की बड़ी दादा मतलब हानोक था। वो हानोक वचन बोलते कि परमेश्वर ने वो उसको उठाने के पहले, जिंदा उठाने के पहले ऐसे साक्षी किया कि वो परमेश्वर के साथ चला। जब वो 65 एज था, मेदुशलेम उसको जन्म हुआ, और वो टाइम से वो परमेश्वर के साथ चला। मेदुशलेम जो वर्ड की मीनिंग ये है, उसकी आमद में, उसकी मरने के टाइम में कुछ डिस्ट्रक्शन आएगा। सो अभी देखो, आई बिलीव हमको ऐसे समझ जाते हैं कि एट द एज ऑफ 65 जब मेदुशलेम वाज बोर्न, मेदुशलेम उसको जन्म हो गया, वो टाइम से उनको समझ गया अरे इसका मृत्यु के टाइम में कुछ तो होने वाला है। वो समझ के वो टाइम से वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। वो फैमिली के साथ उसने परमेश्वर के साथ चला। ये हमको एक चीज बोल रहे कि हम भी फैमिली के साथ परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं। ये हमको एक एनकरेजमेंट आनोक के जीवन से देते। और लेकिन एक चीज देखना चाहिए कि ये जो नोवा का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और उसका कजिन्स, वो सभी हानोक का बच्चा लोग था। सो वो लोग प्रार्थना करता था, परमेश्वर के बारे में जानता था, और बलिदान चढ़ाता था, ये सब करता था। लेकिन वो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया, और परमेश्वर की आज्ञा पालन के अनुसार वो जगह में, वो शिप में, वो आर्क में नहीं गया। इसकी वजह से वो भी पानी में डूब गया और उनका भी नाश हो गया। सो अभी क्या बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर दुनिया को नाश करने के पहले, मनुष्य को नाश करने के पहले, परमेश्वर मनुष्य को एक कृपा देते हैं, एक एस्केपिंग वे, एक रक्षा प्राप्त करने के लिए एक रास्ता परमेश्वर दिखाते हैं। सो आज
कोविड के रूबे हमको क्या समझ जाता है कि ये दुनिया एकदम तात्कालिक है। परमेश्वर ने 6 दिन से बनाया हुआ एक आकाश और पृथ्वी है ये। लेकिन परमेश्वर रेवलेशन प्रकटीकरण के पत्र में ऐसे 21-22 में ऐसे लिखे कि परमेश्वर नया पृथ्वी और नया आकाश बना रहे और उधर परमेश्वर मनुष्य के साथ सदा सर्वदा रहना चाहते हैं। सो ये नया पृथ्वी और नया आकाश के लिए हमको प्रिपेयर करने के लिए परमेश्वर ये पृथ्वी रेखा है। सो अभी रोमियो की पत्र 8वां अध्याय 1 पढ़ते तो ये बोलते कि अभी जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो इधर बहुत क्लियरली क्या बोलते हैं कि शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। जो शरीर के अनुसार चलते हैं उसको दंड ही आज्ञा है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो मसीह यीशु में है, इसलिए उसको दंड की आज्ञा नहीं है। सो अभी हम देखते तो नोवा जगह की अंदर शिप की आर्क की अंदर बैठा नहीं, ऐसे प्रीच करके बाहर गया तो वो भी नाश होता था। लेकिन उसने जैसे परमेश्वर को ओबीडियंट किया वो एक मैसेज हो गया। अभी इस सेम वे नया नियम का जगह आर्क और वो जो शिप है यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के अंदर है उसको दंड की आज्ञा नहीं। जब ये दुनिया ये आकाश और पृथ्वी को आग से नाश करेगा तब जो मसीह यीशु में है वो सेफ है। सो लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे मसीह यीशु में है, कैसे मसीह यीशु में हम बैठ सकते हैं। एक ही चीज है, हम शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। हमारे शरीर पाप की वजह से शरीर मिट्टी से निर्माण किया तो यही इसमें बोलते कि शरीर मिट्टी से निर्माण किया और जैसे आदम ने फल खाया ये मिट्टी में वो फल का इफेक्ट हो गया और ये शैतान अपना जो अवयव में शैतान का रूल चालू होने का एक रास्ता इसकी वजह से ओपन हो गया। शरीर के अंदर शैतान की फोर्सेस है और आत्मा के अंदर जो यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह के द्वारा उसका पाप को क्षमा करके पिता परमेश्वर के पास जाके पिता परमेश्वर से वो जो कवनन बनाया, एक एग्रीमेंट, एक करार बनाया, क्या है कि मैं मेरा इच्छा पर अभी जिएगा नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा पर जिएगा। मेरा इच्छा नाश में लेके जाते लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे को आनंदकाल जीवन में लेके जाते हैं। ये समझ के परमेश्वर के साथ जो करार बनाया, मेरा इच्छा में नहीं परमेश्वर की इच्छा में मैं चलूंगा बोल के, मेरा इच्छा के लिए मर के परमेश्वर की इच्छा के लिए जो जीते हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा आके वास करते हैं। जो यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ शिष्य लोग के अंदर पवित्र आत्मा है। इसलिए योहन की 14 अध्याय में योहन 14 में बोलते कि तुमको समझता है कि दुनिया को वो देख सकता नहीं लेकिन आपको उसको देख सकते हैं। ये दुनिया उनको देख सकता नहीं क्योंकि योहन इसका 14 उसका 14 अध्याय उसका 17 बोलते कि तुम उसको देखते हैं और समझ जाते और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं और तुम्हारे अंदर बैठते हैं, लेकिन ये दुनिया को वो देख सकता नहीं। पवित्र आत्मा आके हमारे अंदर वास करके हमारी आत्मा, इसकी बीच में हमारा मन है। मन शरीर के अनुसार चलते तो वो मृत्यु है,
वही रोमियो के 8वां अध्याय में बोलते कि जो शरीर जो चिंता जो शरीर के अनुसार चिंता करते हैं, जो शरीर की ओर से उसका मन लगाते हैं, उसको नाश मिलेगा, उसको मृत्यु मिलेगा। जो आत्मा की ओर से उसका मन लगाते हैं और उनको जीवन और समाधान मिलते हैं। सो अभी दूसरे नहीं, हमको चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर हम परमेश्वर के साथ ये कवेनेंट रिलेशन में, ये करार में आए कि मेरा इच्छा के लिए मर के परमेश्वर की इच्छा के लिए जीने के लिए समर्पित करके बपतिस्मा लेके परमेश्वर में आए के नहीं, हम चेक करने का। ऐसे अगर चेक किया तो ऐसे है तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे आत्मा में बैठ के आत्मा के द्वारा हमारे मन को कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारे मन ये आत्मा की इच्छा पर चलते कि हमारे मन शरीर की इच्छा पर चलते। ये फाइंड करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए कि अपना दुनिया अपने सुबह से शाम तक हम किसके ऊपर चलते हैं? ये दुनिया के ऊपर चलते क्या? ये दुनिया के चिंता में चलते क्या? ये शरीर के बारे में सोच के चलते क्या? शरीर की शरीर की एक अवश्य है, उसके अनुसार चलने के लिए सोच के चलते क्या? आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा की इच्छा पर चलते हैं, आत्मा को खुशी करके चलते क्या? किधर हमारा मन लगा रहे? सो कोलोसियर 3 अध्याय में पौलुस क्या बोले कि तुम यीशु मसीह के साथ मर के जी उठाए तो पृथ्वी के बारे में सोचो मत। यीशु मसीह जिधर बैठते हैं वो ऊपर के बारे में सोचो, नीचे के नहीं, ऊपर के बारे में सोचो। जिधर यीशु मसीह बैठते हैं वो स्वर्ग के बारे में सोचो, ऐसे लिखा है। सो हमारे सोच काय के बारे में? हम अभी भी शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए शरीर में चलते हैं क्या? नहीं, मेरे को शरीर की इच्छा नहीं, आत्मा की इच्छा के चलने के लिए मेरे को नया पृथ्वी और नया आकाश में यीशु मसीह के साथ अनंत काल जीवन में जीना है बोल के अनंत काल की जीवन में चलते हैं क्या? कौन सा जीवन में हम चलते हैं, हमको चेक करना चाहिए। इधर बोलते कि अगर हम शरीर के अनुसार चलते तो जरूर मृत्यु में जाएगा। अगर हम आत्मा की इच्छा पर आत्मा के अनुसार चलते तो हम मसीह यीशु में है, उसको दंड की आज्ञा नहीं। सो अभी विश्वासी लोग भी जो मसीह में है, वो लोग भी ये दुनिया के बारे में सोच के जैसे लोत, पुराना नियम में लोत बाइबल बोलते हैं कि वो पवित्र मनुष्य था, लेकिन वो जो सोदोम और गोमेरा का लोगों के साथ रह के वो भी उसमें घुस गया और उसकी वो लोगों की दुष्टता में ये भी घुस गया। लेकिन परमेश्वर उसको बोला इधर से निकल के जाओ, मैं उसको नाश करना जा रहे हैं। ऐसे ये जो अभी जो कुछ ये दुनिया में हो रहे हैं, ये चीज के द्वारा परमेश्वर हमको बोल रहे कि भाई तुम्हारे टाइम एकदम नजदीक आ गया। परमेश्वर ये दुनिया को नाश करने के टाइम एकदम नजदीक आ गया। तुम क्या करो, अभी भी ये दुनिया के बारे में मत सोचो, ये दुनिया में सेटल होने के बारे में मत सोचो। इधर कैसे ज्यादा मिलते हैं तुम्हारे निक्षेप, तुम्हारे ट्रेशर इधर मत रखो। तुम्हारी ट्रेशर जिधर परमेश्वर है उधर रखो। उसके लिए तुम्हारी मन बदला हो जाओ, मन फिरो। ये दुनिया के बारे में सोच के चलने से तुम्हारे मन फिर के परमेश्वर की बारे में सोच के, परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में सोचने के लिए, परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा रहने के लिए, अनंत काल जीवन के बारे में सोचने के लिए तुम्हारे मन बदलाए होना चाहिए। ऐसे मन बदलाए होके यीशु मसीह में जीने के लिए परमेश्वर एक अवसर दे रहे कि हमको बोल रहे कि ये दुनिया एकदम टेम्पररी है। हमको पैसा है, घर है, सब है, फिर भी समाधान नहीं मिलेगा। हमको सब कुछ है दुनिया में है, हो तो भी कुछ भी नहीं है। एक श्वास से वो श्वास से हम इधर से निकल के जाना पड़ेगा। लेकिन इधर से जाने के टाइम में हम किधर होएगा? हम मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा रहने के लिए नया पृथ्वी और नया आकाश में जा रहे क्या? नहीं तो
परमेश्वर के छोड़ के जिधर परमेश्वर नहीं है ऐसे एक नरक में जा रहे क्या? ये हम अभी जब जिंदा है इधर से हमको निर्णय लेना चाहिए। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते कि आप शरीर के अनुसार अभी भी चलते तो, शरीर की इच्छा को पूरी करके चलते तो अभी परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं अभी तक मेरा इच्छा पर आया, मेरा आइडेंटिटी के लिए जिया, मेरे को खुशी करने का। दो प्रकार का क्रिस्ती लोग है, दो प्रकार के विश्वासी लोग है, दो प्रकार की प्रार्थना करते लोग है। वो एक लोग 98% लोग क्या करते, खुद का इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर से विनती करते, परमेश्वर को हम हमारी इच्छा पूरी करने के लिए यूज करते, उपयोग करते। क्या करते कि परमेश्वर मेरा इच्छा है, मेरा इच्छा वो है, ये पूरी करो, ये वो पूरी करो, ऐसे बोल के हम प्रार्थना करते हैं और चर्च में पैसे देते हैं। वो सब करते हैं काय के लिए है कि मेरा इच्छा पूरी करने का। ये आदमिक जीवन है, आदम का जीवन है। आदम का जीवन क्या है कि खुद का इच्छा को वो परमेश्वर से इच्छा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, परमेश्वर की इच्छा से ज्यादा खुद का इच्छा को पूरी किया। वो आदम जीवन है वो। लेकिन सेकंड आदम जो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह ने खुद की इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए पूरे तरह से समर्पण किया। सो दूसरी एक 2%, आई डोंट नो एक्चुअली वो परसेंटेज करेक्ट है कि नहीं, लेकिन बहुत कम लोग 2% और उससे भी कम वो ऐसे बोलते कि परमेश्वर में आपके पास आ रहे, मेरा इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, आपको मेरे बारे में क्या इच्छा है वो पूरी करने के लिए मैं आपके पास आ रहे, ऐसे बोल के एक जीसस यीशु मसीह का जीवन जीने के लिए आते हैं। ये दो प्रकार की लोग हैं। एक प्रकार की लोग परमेश्वर के पास आके भी खुद का इच्छा को पूरी करते हैं, शरीर का अभिलाषा को पूरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये दूसरी प्रकार के लोग हैं, परमेश्वर के पास आते ऐसे प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरा इच्छा को पूरा मत करो, मेरे को मेरा इच्छा पूरा नहीं होना चाहिए, मेरे को आपका इच्छा पूरा होना चाहिए। मैं आपका इच्छा मेरे में क्या है वो मुझे दिखाओ, वो इच्छा मेरे में पूरी करने के लिए मैं समर्पित है बोल के परमेश्वर को प्रार्थना किया तो मैं जरूर विश्वास करते कि ऐसे आप आत्मा के अनुसार चल के परमेश्वर की इच्छा पूरी करके यीशु मसीह में बैठ सकते हैं, ऐसे आनंद काल जीवन में जा सकते हैं। सो ये हमको कम्युनिकेट करने के लिए परमेश्वर ये सब अलाउ कर रहे हैं। इसलिए मन फिरो, टाइम ज़्यादा नहीं है, रेडी हो जाओ, यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, उसके लिए रेडी हो। तुम्हारे मन अस्वस्थ ना हो, इधर प्रॉब्लम सब है, इसमें देखे तुम्हारे मन अस्वस्थ ना हो। परमेश्वर पर विश्वास कर, यीशु के ऊपर विश्वास कर। पिता के घर में बहुत जगह है, अगर नहीं तो यीशु मसीह बोलता था, और यीशु मसीह ने बोला मैं जाके तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा और जगह बना के तुमको मेरे साथ लेके जाने के लिए, मेरे साथ तुमको लेके जाने के लिए मैं फिर से आऊंगा। सो इसलिए उसके लिए रेडी हो जाओ, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की इच्छा को पूरी मत करो। परमेश्वर आशीर्वाद करेगा।